वीडियो साहब भी वीडियो साहब को हम फंड देते हैं, कमीशन कमा के देते हैं पैसा, जो वीडियो साहब सुनेंगे। सीओ साहब को हम पैसा देते हैं, पैसा जो देता है उसको सुनेंगे। वो है जनता के लिए, जनता के लिए है। तो जो आप पैसा दीजिएगा, कमा करके कमीशन दीजिएगा, खुलेआम हम ब्लॉक में कहते हैं, उसी का वीडियो साहब सुनेंगे और सीओ साहब सुनेंगे। या मुखिया का फंड हो या पंचायत समिति का फंड हो, सिर्फ जांच करने का पावर दे दे। यदि विकास नहीं होगा तो उस समय से सरपंच करना छोड़ देंगे और नेतृत्व करना छोड़ देंगे। अच्छा, सरपंच जी के लगा ताली बजा दीजिएगा जरा। सरपंच जी बहुत अच्छा कमेंटमेंट की है कि खाली हमको पावर दे दे, पैसा से मतलब नहीं है। मान लिया जाए, कहने में ठीक नहीं लगता है, कहिए दीजिए। तो कह देते हैं तो ऊपर से नीचे तक सब कमीशन लेता है, तो काम पंचायत में क्या होगा। हम आप कौन सा पंचायत के सरपंच? नौडिया सुल्तानपुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि विनय कुमार यादव मेरा नाम है। मगध की पावन धरती पे महात्मा बुद्ध की कर्मठ भूमि और धर्मों की नगरी कहलाने वाली ये गया जी की धरती पे जिस राजनीतिक दल के द्वारा शंखनाद किया जाता है, वो राजनीतिक दल आगे बढ़ता है और उसी शंखनाद का ये स्वरूप सरपंच संघ के अध्यक्ष एवं सरपंचों के द्वारा ये शंखनाद का बिगुल बजाया जाता है। यदि सरकार इस मांग को नहीं मानेगी तो ये पूरे मगध नहीं, पूरे बिहार में एक ऐसे जन आंदोलन को खड़ा कर देंगे कि देखते देखते सरकार को जो 11 सूत्री मांग में दिया गया है, सबसे पहले कि सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर निर्गत कर ग्राम कचहरियों में अविलंब पुलिस चौकीदार एवं प्रहरी की नियुक्ति की जाए। सभी सरपंच, उप सरपंच, पंचगणों को माननीय विधायक गणों की तरह जनसंख्या के आधार पर सम्मानजनक वेतन, भत्ता, पेंशन, सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा तथा 2006 से निर्वाचित ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को जिला एवं राज्य स्तर पर सम्मानित कराई जाए। सभी ग्राम कचहरियों को चौकीदार, ग्राम कचहरी प्रहरी, आदेशपाल, भूमापक अमीन, कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति कराई जाए। अच्छा, कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्ति आप लोगों को क्यों चाहिए? अब आप नोटिस बनाएंगे, इलीगल तरीके से नहीं बना सकते हैं। आप जजमेंट देते हैं तो आप मौखिक लिख करके आप नहीं दे सकते, इसलिए कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। जब लीगल रूप से जाना जाए, हमारे पास CRPC और IPC सिविल प्रक्रिया संहिता सभी तरह का वाद विवाद आता है। ऐसा नहीं है कि पहले कोर्ट में, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी प्रकार का वाद या मुकदमा को डायरेक्ट सुलझाया जाता है। यदि किसी लोगों में और सरपंच जो वास्तविक सरपंच है वो चाहे तो बढ़िया बढ़िया केस को उसी पंचायत में ख़त्म कर सकता है। अच्छा, आप लोग जमीनी विवाद के लिए पंचायती भी करते हैं? सिविल प्रक्रिया करते हैं, नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा लड़ाई देहात में सिविले के लिए होता है, जमीने के लिए। फिर भी जमीनी विवाद कम नहीं। जमीनी विवाद का आपको एक उदाहरण देते हैं। आज तक 86 पंचायत की हम सिविल प्रक्रिया संहिता का, जिसमें एक भी मामला कोर्ट नहीं जाने दिए और सारा का सारा सुलह उसी पंचायत में किए हैं, जिसका ब्यौरा, डाटा, नोटिस सभी हम सरकार को उपलब्ध करा सकते हैं। सभी को? हाँ, खाली जमीनी वाला विवाद वाला किए हैं? क्रिमिनल भी किए हैं। क्रिमिनल तो दुनिया भर आता है, मारपीट, बकरी, गाय, ये सब के माने घास चर जाना, यही सब पंचायत का कार्य रहा है। इसमें भी लोग आदेश दे करके और जजमेंट करता है। यहाँ तक कल का घटना बताते हैं नौडिया सुल्तानपुर पंचायत में कि आपके सिविल कोर्ट से मामला, हाई कोर्ट से मामला आया हुआ था। एक मिडिल स्कूल का, जो दादपुर मिडिल स्कूल का था, वो सिविल कोर्ट से घूर करके सारा प्रक्रिया ख़त्म हो गया। कल उसको जजमेंट करके और उस मिडिल स्कूल का चहारदीवारी करवाए और सभी जितने भी वादी और प्रतिवादीगण थे जो बोर्डिंग देने से रोक रहे थे, उसको समझा करके और रास्ता दिलाने का काम किए। तो बहुत बढ़िया काम किए सरपंच साहब आप। काम तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वेतन आप मत दीजिए, हमको सिर्फ पावर दे दीजिए, पावर दीजिए। इसके बाद देखते हैं कि पंचायत में कैसे डेवलपमेंट होता है। एक थोड़ा सा स्टोरी है कि इट विल मेक ब्रेक ए कंपनी ए चर्च होम, द रिमार्केबल थिंग वी हैव ए चॉइस एवरी डे रिगार्डिंग एटीट्यूड। एक आदमी चाहता है तो मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर को बनाता है और दूसरा उसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर को तोड़ देता है।
तो सरकार से मैं यही आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से आप शुरू में नौजवानों को लड़ाने का काम किए और इसी सरपंच, मुखिया, वार्ड पार्षद से बन करके और लोग विधायक, मंत्री और तरह तरह के योजना में सुचारू रूप से काम करवाने का काम करता है। कोई पहले से सीख करके प्रधानमंत्री नहीं बना। जितने भी बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, सब इसी छोटे छोटे स्थलों से जा करके वो मुख्यमंत्री और मंत्री बने हैं और काम कर रहे हैं। खाली हवा पानी में बहला करके लोग वैसे लोगों को सीट शेयरिंग देते हैं जिसके पास पैसा रहता है। बिना पैसा वाला को नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? ये यही तो है, नहीं मिलता है, जिसके कारण पब्लिक का लाभ नहीं मिलता है। और दूसरी बात, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। आज जितना पैसा फंडिंग आता है विधायक और एमपी के पास, चाहे तो एक एक पंचायत जो है वो छोटा नागपुर के तरह महाराष्ट्र के जैसा दिखेगा। बाकी होता ऐसा नहीं है। क्या होगा? आप पावर देते हैं, एकल पद्धति का पावर देते हैं और सरपंच चल जाए ग्राम सेवक से कहने कि ये काम काहे नहीं हो रहा है, ग्राम सेवक आप हमारा मालिक हैं, एक बतलाते हैं आपको। ऐसे आप लोग के बोलता है। हाँ भाई, आप मालिक हैं क्या? जो हमको फंडिंग करता है वो समझे। आखिर आपके पास कुछ है ही नहीं तो खाली हाथ पंचामृत तो होता नहीं है। कंप्लेन तो आप कर सकते हैं। कंप्लेन तो दुनिया भर करेंगे, थाना तो सुनता ही नहीं कंप्लेन। तो ब्लॉक में कर सकते हैं ना। ब्लॉक में सब महानुभवी लोग बैठे हुए हैं। वीडियो साहब भी वीडियो साहब को हम फंड देते हैं, कमीशन कमा के देते हैं पैसा, जो वीडियो साहब सुनेंगे। सीओ साहब को हम पैसा देते हैं, पैसा जो देता है उसको सुनेंगे। वो तो है जनता के लिए, जनता के लिए है। तो जो आप पैसा दीजिएगा, कमा करके कमीशन दीजिएगा, खुलेआम हम ब्लॉक में कहते हैं, उसी का वीडियो साहब सुनेंगे और सीओ साहब सुनेंगे। अच्छा, सरपंच साहब आप बताइए, आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, जब आपका बात नहीं सुनते हैं तो आम जनता की बात क्या सुनते होंगे? पब्लिक का काम सुनेंगे, क्या सुनेंगे? जब आपको एक सुदृढ़ बलवंत राय मेहता कमेटी का कमिटमेंट था, जिन्होंने आज़ादी के बाद ही उन्होंने सुचारू रूप से डाले थे और गांधीवादी व्यवस्था को वो घर घर तक पहुंचाने के लिए जब किए थे, तो उस समय उनका एक ही नारा था कि त्रिस्तरीय पंचायत को लागू करके एक बेहतर गांव को एक शहरीकरण की ओर जोड़ें। लेकिन आज ऐसा इसलिए नहीं होता है कि मोटा मोटी मान लिया जाए, कहने में ठीक नहीं लगता है। नहीं, कहिए दीजिए। तो कह देते हैं तो ऊपर से नीचे तक सब कमीशन लेता है। तो काम पंचायत में क्या होगा? हम सरकार को वादा करते हैं कि वो दे, सिर्फ पावर दे, फंड नहीं दे। इतना दे कि जितना भी पदाधिकारी एवं जितने लोग वहाँ काम कराते हैं, या एमपी का फंड हो, विधायक का फंड हो, जांच करेगा, जिला परिषद का फंड हो, या मुखिया का फंड हो, या पंचायत समिति का फंड हो, सिर्फ जांच करने का पावर दे दे। यदि विकास नहीं होगा तो उस समय से सरपंच करना छोड़ देंगे और नेतृत्व करना छोड़ देंगे। अच्छा, सरपंच जी के लगा ताली बजा दीजिएगा जरा। सरपंच जी बहुत अच्छा कमेंटमेंट की है कि खाली हमको पावर दे दे, पैसा से मतलब नहीं है। मतलब नहीं सरपंच जी, हाँ, उतने में हिला के रख देंगे। हाँ, उतना ही में हिला के रख देंगे। सबके भूसी डील कर दीजिएगा ना, एकदम निश्चित रूप से। और पंचायत में ऐसा व्यवस्था बनेगा कि लोग 3 नंबर ईटा और 4 नंबर सीमेंट लगाने से कतराएगा। तुरंत एक्शन, क्विक एक्शन होगा वो।